नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। बाल कुछ ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि खोलो तो वियर्ड लगते हैं, बांधो तो वियर्ड लगते हैं, सब तरफ अजब गजब हाल में हैं। थोड़ा वापस से बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, काफी दिन काफी छोटे रख लिए, फिर आज सब बांध दी ऊपर पिंशन लगाकर चारों तरफ से। शक्ल थोड़ी अलग लग रही होगी पर क्या करें, जो है सो है। एनीवेज, तो आज की चर्चा, इस संडे मदर्स डे है, तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे। तो फिर सोचा कि फिर वही कुछ औरतों के ऊपर बनाई जाए कहानी, कुछ मदर्स के ऊपर बोला जाए। तो दो तीन चीजें जहन में आती हैं। पहला तो यही है कि भाई मदर होने का मतलब क्या है और मदरहुड के कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, और ऑफ कोर्स खुशियां दुख सब कुछ मिला जुला के। तो एक टाइम था जब मतलब माँ बनने से बड़ी कोई चीज मानी नहीं जाती थी, और आज भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला ना, वैसे वैसे औरतों की जो मेंटल स्टेटस है वो बदलता गया। पहले कैसा था, औरतें घर पे रहती थी, अपना आदमी बाहर काम पे जाते थे, तो औरतों के पास एक ही काम होता था, वो ये कि बच्चों की देखभाल बहुत जरूरी काम है। ये नहीं कह रही हूँ कि कम है कुछ, पर जहन पे उतनी चीजों का जोर नहीं था। तो बच्चों को देखती थी, घर को देखभाल करती थी, पैसा कहाँ से आ रहा है, खाने में खाना है घर में कि नहीं है, घर में है कि नहीं है, ये जो ऑफिस के तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं, ये सब उनकी जिंदगी में नहीं था। ये सब काम आदमी का था। आदमी वॉज द प्रोवाइडर, वो चीजें लाता था और देता था घर में, और औरत जो है घर को चलाती थी। तो होम मिनिस्टर वो थी, फाइनेंस मिनिस्टर आदमी था। हाउएवर विथ टाइम, क्योंकि ये सब इक्वालिटी की बात आई और क्या क्या हुआ, तो सब बदल गया। तो आज के युग में जो औरतें हैं वो घर भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, और ऊपर से उनके पास वो सब स्ट्रेस है जो किसी एक आम आदमी के पास है। यानी कि ऑफिस के बॉसेस का स्ट्रेस, केपीआईज का स्ट्रेस, और प्रोडक्टिविटी का स्ट्रेस, और ब्रीचेस का स्ट्रेस, और कंप्लायंस का स्ट्रेस, और ये और वो और ताम झाम सब कुछ। तो फिर प्लेटें बहुत ज्यादा भर गई हैं। तो कई बार जो मदर का रोल है बच्चों के जीवन में, अब अगर हम ये कहें कि भाई मदर नहीं है तो वो रोल बाप कर सकता है, मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। क्योंकि जो काम मदर का है वो शायद मदर ही कर सकती है। क्योंकि मदर के साथ जैसे नहीं कि कार ड्राइविंग आदमी बहुत जल्दी सीख लेता है, एक्सेप्शंस हर केस में होते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर कार ड्राइविंग है या किसी टेक्निकल काम की बात है या इलेक्ट्रिकल काम की बात है, तो वो लड़का मोस्टली लड़के जल्दी पिकअप करते हैं और बेटर होते हैं स्मूथली उनको। वैसे ही मदरहुड जो है, बच्चे को पालना, बच्चे की देखभाल करना, बच्चे को कैसे गोद में लेते हैं, आदमी को सीखना पड़ेगा। लेकिन औरत नेचुरली उसको आता है। तो ऑफ कोर्स हम लोग बने ही हैं नर्चर करने के लिए, बच्चों को पैदा करने के लिए, पालने के लिए, राइट। हमें भगवान ने बनाया ही इसीलिए है। तो फिर हमारा रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे माओं के साथ ज्यादा ही क्लोज होते हैं। कई बार बच्चे वो सब माओं से अपनी शेयर करते हैं जो किसी और से नहीं करते। फादर थोड़े डिस्टेंट होते हैं, फादर को थोड़ा एक्स्ट्रा। आज के युग में तो फादर्स भी बहुत क्लोज होना चाहिए उन्हें, क्योंकि औरतें जब उतना ही काम करने लगी हैं तो आदमियों को भी कहीं बच्चों के पास आना चाहिए करीब, और उनसे जान पहचान और उनसे एक रिलेशन होना चाहिए, रादर दैन कि वो जो स्ट्रिक्ट फैक्टर कि माँ पापा आ गए तो सब घर भाग गए, जो हमारे समय में था, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ हद तक इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। औरतें घर से तो बाहर निकल गई हैं, लेकिन जो घर के काम हैं वो आदमी ने अभी तक ठीक से नहीं समझे हैं, बच्चों से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड। तो फिर माओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चों को सही परवरिश देना, उनको सही वैल्यूज देना। तो फिर माएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। होता तो फादर्स डे भी है, लेकिन मदर्स डे मुझे लगता है ज्यादा मायने रखता है सोसाइटी में। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मदर्स डे का जो हवा होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो एज आई सेड, संडे को मदर्स डे है।
हमारे बच्चों ने भी बहुत कुछ प्लान किया है, जैसा शायद आप सबके बच्चों ने किया होगा। हम खुशनसीब हैं कि हमारे बच्चे हमारे बारे में सोचते हैं और कुछ कुछ हमारे लिए करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आने वाले युग में मैं अपने बच्चों के हिसाब से सोचती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मतलब लड़का हो गया 16 साल का, लड़की हो गई 23 साल की, तो मेरा विचार सिर्फ उनके इर्द गिर्द और उनके हिसाब से चलता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा जो कर्तव्य है धीरे धीरे बदलने लगता है। जैसे जब छोटे होते हैं बच्चे तो हमें उनमें वैल्यूज, उनमें एथिक्स, क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान देना, उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना, ऐसा रिस्पॉन्सिबल बनाना। अब जैसे मेरे लड़के का है अभी जो लास्ट चीज होती है ना, जैसे 16 साल के हो गए तो उनको ड्राइविंग में एल मिल चुका है, तो मेरा बहुत बड़ा काम खत्म होगा जब उनको पीज मिल जाएंगे। उस चीज का हम काफी बेसब्री से वेट करते हैं और मैं काफी आजकल ये महसूस करती हूँ कि अरे बस ये हो जाए तो लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी चीज खत्म हुई, क्योंकि गाड़ी रिस्पॉन्सिबली चलाना, इस चीज को पास ऑन करना, बच्चों को सही तरीके से ट्रेन करना बहुत बड़ी चीज है। मेरी लड़की को भी मैंने ही किया था और लड़के को भी मैं ही कर रही हूँ। ऑलमोस्ट है वहां करीब करीब, पर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पास ऑन करनी है। फिर कुकिंग ले लीजिए, अपने को सर्वाइव करना, किसी भी स्थिति में सही और गलत में फर्क जानना, ये सब काम हमारा होता है और हम बखूबी निभाते हैं। कभी कभार कुछ चीजें शॉर्ट पड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक। तो आगे आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें होंगी जो मुझे देखनी है, हो सकता है मेरी एज के जो लोग हैं उनको भी देखनी हो अपने बच्चों में, तो थोड़ी चीजें मैं पॉइंट आउट करूंगी जो हमें ध्यान देना है कि जो आम औरतों से, जो पहले की मदर्स थे, उससे हमें चेंजेस लाने हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा युग, हमारी सासें, हमारा जो ससुराल या हम लोगों के जो एक्सपीरियंसेस थे उससे हमें बेहतर करना है, राइट? हमारे बच्चों के एक्सपीरियंस उससे बेहतर करने हैं। तो उस हिसाब से सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चों की लाइफ में जब कोई व्यक्ति आ जाता है अदर देन योर पेरेंट्स, लाइक कोई इनका लव इंटरेस्ट आ जाता है, लड़के की लाइफ में लड़की, लड़की की लाइफ में लड़का, या लड़की की लाइफ में लड़की ही और लड़के की लाइफ में भी लड़का भी आ सकता है। लेकिन जब कोई लव इंटरेस्ट आ जाता है तो इस चीज को हमें बहुत 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 कायदे से हैंडल करना है। हम क्या सोचते हैं ना, हाफ ऑफ द टाइम हमने देखा है, मेरे ही घर में मैं देखती हूँ कई बार कि जो विचार हैं हमारे अलग होते हैं, पर हमारा दिमाग कैसा चलता है कि अरे ये आई बंदी या ये आया बंदा तो इसके तो तेवर ही बदल गए, अब जो ये करता है वो तो पहले कभी नहीं करता था या करती थी। जितना ख्याल वो उसका रखता है, रखती है, मेरा तो नहीं रखते थे। या मैं कितना भी बोलूं कुछ करते नहीं, पर वो बोलते हैं तो फटाफट कर लेते हैं। तो इसमें हमें भी थोड़ा रिवर्स में जाना चाहिए और अपने टाइम का भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि यही तोहमत हमारे घरों में भी हमारे पतियों को भी लगी थी कि भाई बीवी की सुनते हैं, बीवी के गुलाम हैं। और उस वक्त भी हमने अजीब महसूस किया था, क्योंकि हमें पता था ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता, बहाना हो जाता है कि भाई बीवी ने कहा। और दूसरी चीज मुझे लगता है जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि माँ, बहन, बाप ये सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर सही पार्टनर लाइफ में आ जाए तो उससे बढ़िया और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। तो फिर माओ का ये भी एक रोल है आगे चल के कि जो भी रिलेशनशिप में आपके बच्चे जाते हैं उनको एक्सेप्ट करिए, और इस चीज को भी एक्सेप्ट करिए कि अब आप वहां नहीं होंगी उस पोजीशन में जहां आप पहले थी। बहुत चीजें होंगी जो आपकी इग्नोर हो जाएंगी, लेकिन उसकी छोटी छोटी चीजें एक्सेप्ट होंगी। तो इसमें कोई बुरा लगाने की या परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जीवन में जो साथी होता है, जो जीवन साथी होता है, उसको हमेशा टॉप पोजीशन पे रखना चाहिए। लड़कों के लिए तो मैं खास करके बोलूंगी कि जो उनके जीवन में लड़कियां आएंगी, हमारे सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके जीवन में जो भी लड़कियां आएंगी उनको हमेशा हमेशा टॉप प्रायोरिटी में, सारी दुनिया एक तरफ, बीवी एक तरफ, हमेशा होनी चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में सुख आएगा। तो माओ से गुजारिश है, क्योंकि ऐसा हमें देखने को मिलेगा तो हमें लगेगा, हमें तकलीफ होगी, अरे यार हर चीज बीवी के आगे पीछे करता रहता है। लेकिन हमें पता है
कि वो बीवी के आगे पीछे करना कितना जरूरी है, उसकी बात को सुनना कितना जरूरी है, उसको अहमियत देना कितना जरूरी है, क्योंकि उसी से दोनों की जिंदगी में खुशियां होंगी। और अगेन, जब वो लोग खुद अपने पार्टनर्स को चूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस बंदी को बंदा पसंद करता है और बंदी को बंदा पसंद करता है और बंदे को बंदी पसंद करती है, राइट? तो फिर जिसको आप पसंद करते हो उसके लिए थोड़ा अबव एंड बियॉन्ड जाना तो बनता है ना। तो माए प्लीज, जब ऐसी स्थिति आपके जीवन में आए तो प्लीज टेक अ स्टेप बैक। हावी ना रहे अपने बच्चों पे, हर वक्त ये जानने की कोशिश ना करें कि वो क्या कर रहे हैं या कि बर्थडे में उनके कितना खर्चा कर दिया तुमने, मेरे बर्थडे में तो अठन्नी नहीं दी, अरे भैया तुम तो भाई हद्दी है, मैं तो कभी ऐसा नहीं किया, वो आती है तो तुम कमरा ठीक कर लेते हो, वो नहीं होती है तो तुम नहीं करते हो। ये सब चीजें थोड़ा छोड़ दें। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पार्ट ऑफ ग्रोइंग है, पार्ट ऑफ बिकमिंग दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, पार्ट ऑफ बिकमिंग द राइट पार्टनर फॉर योर लव्ड वन, द राइट पर्सन फॉर योर पार्टनर। कि वो होता है ना कि भाई द चॉइस इज राइट हमेशा। तो हमेशा अपने बेटर हाफ को अपने से ऊपर तो माए अपना इस चीज को समझें कि ये स्थिति हम सबके जीवन में आने वाली है, कि जहां हमारे बच्चे जो हैं अपने अपने रास्तों पे जाने लगेंगे। तो प्लीज समझें इस चीज को और हावी ना हो बच्चों पे। हमारा काम वहां खत्म हो जाता है कि जब हमने बच्चों को वैल्यूज सही गलत ये सब पास ऑन कर दिया, उसके बाद फिर उनका जीवन है। तो हमें ये जो स्पेस वर्ड होता है नहीं देना बहुत जरूरी है बच्चों को, और इस चीज को लर्न करना है हम माओ को। मेरे पास देखिए कौन आ गया है, कि काजू, ये काजू हैं, काजू मेरे पास बैठे हुए हैं यहाँ पे इस तरह में, मेरी गोदी में बैठना चाहते हैं, चढ़े जा रहे हैं। किशमिश थोड़ा दूर है, हैमक में बैठी हुई है, बट एनीवेज तो लेकिन है दोनों मेरे ही साथ कमरे में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि प्लीज आप लोग सब थोड़ा अपनों को ट्रेन करें कि अपने बच्चों से ऐसा नहीं कि आपका प्यार कम हो जाए या उनका प्यार कम होगा। जैसे जैसे आप स्पेस देंगे ना, वो कहते नहीं है कि जब आप किसी चिड़िया को, जो आपके पेट्स होते हैं, उनको आप आजाद छोड़ दो, जो अगर वो वापस आ जाते हैं तो वो आपके हैं, जो अगर वो वापस नहीं आते तो वो कभी भी आपके नहीं थे। ऐसे ही बच्चों के साथ भी है। हमारा काम वहां खत्म हो जाता है कि जब हम उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल फादर, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर बना देते हैं। वो क्वालिटीज हम उनको दे देते हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म। फिर उनका काम है कि वो कैसे उस चीज को आगे बढ़ाते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। हमें थोड़ा स्टेप बैक करना होगा। तो बस यही ज्ञान मैं देना चाहती थी आप लोगों को आज के वीडियो के थ्रू कि मदर्स डे से पहले, क्योंकि हम लोग सब 50 टच कर चुके हैं और हमारे बच्चे वही 22, 23, 24, कुछ 16 से लेके 24 या 25 की रेंज में हैं सारे बच्चे। तो फिर मदर्स को सीखना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारे पास हैं बच्चे तब तक तो ठीक है, आप उन पे रौब चढ़ा लेते हो और कुछ ना कुछ करके इमोशनल ब्लैकमेल कर ही लेते हो, लेकिन वक्त आ रहा है कि ये बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे अपना जीवन इंडिपेंडेंटली चालू कर देंगे। तो इस चीज के लिए माए प्रिपेयर हो जाएं और एक स्टेप पीछे ले लें। और अगर वो खास व्यक्ति इन बच्चों के जीवन में आ चुका है तो 2-3 स्टेप पीछे ले लें, एक्सेप्टिंग हो जाएं और बहुत ज्यादा गिविंग हो जाएं, क्योंकि तभी जीवन सुखमय रहेगा, है ना। चलिए, होपफुली आप लोग मदर्स डे बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, हम भी बहुत अच्छे से मना रहे हैं। मेरे बच्चों ने एक पोट्री क्लास मेरे लिए बुक किया है जो हम तीनों जाके करेंगे, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। और उसके बाद ऑफ कोर्स डिनर, लंच, ये सब तो होगा ही, दिस इज नॉर्मल, तो वो सब तो होगा ही। बट हमने स्पेशल एक्टिविटी जो करी है वो बच्चों ने हमारे लिए एक पोट्री क्लास बुक किया है जिसको हम जाके अटेंड करेंगे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। होपफुली आप लोगों का भी मदर्स डे बहुत अच्छा जाएगा और बच्चे आप लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, चाहे गिफ्ट के जरिए, चाहे साथ में लंच करने के जरिए, चाहे किसी भी तरीके से। बस ये वो आपको कैसे ना कैसे इंडिकेट करेंगे कि वो आपको कितना पसंद करते हैं और आप उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो।
तो उस दिन को, उस चीज को एंजॉय करें सब लोग, अपने बच्चों को एंजॉय करें और माएँ अपनों को आगे के लिए तैयार करें। ठीक है ना? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय।